बाय मिस्टेक शो हो जाता है कि हम एक गलत पर्सन है। गलती करते हैं जो टॉप मोस्ट होती है, जो कि गलती ही नहीं होती। पहली बात कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों में अच्छे नहीं हो। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो और ऑफिसेज में हो, फर्स्ट टाइम गए हो, वहाँ पे तो एकदम नया सिनेरियो, एकदम पहले से ग्रुप फिक्स रहेगा जहाँ पे आपको जाना है और उसे एक्सेप्टिंग माहौल में लाना है कि आपको एक्सेप्ट करे। अगर आप अपना रिजेक्शन करवा दोगे, लड़ाई कर लोगे। अगर हम शो कर दें अपना रिजेक्शन तो लड़ाई हो जाएगी। हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि रिजेक्टिंग वाले भी हमें एक्सेप्ट करें। तो उस जगह पे हमें करने की ज़रूरत क्या है? प्रणाम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हमारी इंसल्ट क्यों होती है, और अगर इंसल्ट जो होती है तो उसे हम ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे इंसल्ट होने के जो कारण होते हैं वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला कि आप सामने वाले पर्सन को रीज़न क्या देते हो इंसल्ट करने का। अब रीज़न बहुत सिंपली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सामने वाले पर्सन की जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है उससे कितनी ऑपोजिट बात बोलते हो। एग्जाम्पल से समझाऊँ तो जैसे कोई पर्सन जो बिहार में रहता है, अब वो दिल्ली आ चुका है रहने के लिए, तो उसके साथ दिक्कत क्या आती है कि उसे हिंदी सीखनी पड़ेगी क्योंकि बिहार की लोकल लैंग्वेज यहाँ काम नहीं करेगी। तो वो एक गलती कर बैठता है हमेशा हिंदी सीखने के बावजूद कि वो र ड ढंग से नहीं बोलता, वो क्या कर रहा है नहीं बोलता, वो क्या कर रहा है बोलता है। तो इससे क्या होता है, जो दिल्ली में रह रहे हैं पहले से लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कितना बेवकूफ़ है, क्योंकि उनके लिए क्या कर रहा है होता है, उनके लिए क्या कर रहा है नहीं होता। तो वो हंसने लगेंगे कि बेवकूफ़ कहीं का, जाहिल है, गवार है, कुछ इस तरीके से चढ़ा देंगे, इंसल्ट कर देंगे। तो पहला रीज़न ये होता है। दूसरा होता है कि सामने वाले पर्सन का माइंडसेट किस तरीके का है, क्या वो एक्सेप्टिंग नेचर का है या रिजेक्टिंग नेचर का है। मतलब वो जो उसके सामने शो हो रहा है एकदम ऑपोजिट थिंग्स, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो ठीक है, फिर दिक्कत ही नहीं है, वो सह जाएगा चीज़ों को। बट अगर वो रिजेक्ट करेगा तो वो हमें बेइज्जती करेगा और हमसे लड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, मैं जो बचपन से सीखा हूँ। वो बोल नहीं रहा होगा इन बातों को, बट मन में भी नहीं होगा, बट उसका मतलब एकदम नेचुरल जो माइंड होगा वो उसमें यही होगा कि ऐसा नहीं होता, बेवकूफ़ है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है हमारे लिए कि देखो, हम इस जगह पे अगर अपना रिजेक्टिंग साइड शो कर दे, क्योंकि हमारे मन में भी रिजेक्टिंग साइड होता है, अगर हम शो कर दें तो लड़ाई हो जाएगी। हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि रिजेक्टिंग वाले भी हमें एक्सेप्ट करें। तो उस जगह पे हमें करने की ज़रूरत क्या है? हमें अपनी गलतियों को रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो मिस्टेक्स करते हैं, और हमें अपना एक्सेप्टिंग साइड शो करने की ज़रूरत है। तभी हम इस जगह जीत पाएंगे, क्योंकि रिजेक्टिंग साइड हम वहीं पे शो कर सकते हैं जहाँ हमारा ग्रुप फिक्स है। जैसे कि हम जैसे हिंदू मुस्लिम में आपको एग्जांपल दूं तो उसमें जैसे आपके पास पता है कि मैं इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं इसी जगह हूं, इसलिए मैं सामने वाले को खुलेआम गाली दे देता हूं। इस वाले को भी पता है कि हाँ मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं उस वाले को गाली दे दूंगा। तो इसमें आसानी रहती है। तो इस जगह में क्या करना है, पहले एक्सेप्टिंग साइड शो करो, एंड सेकेंड अपनी मिस्टेक्स को रिकग्नाइज करो। क्या मिस्टेक्स क्या क्या करते हो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, जो पर्सन सामने है, जो रिजेक्टिंग टाइप का पर्सन है आपके सामने। क्योंकि अगर आप स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो और ऑफिसेज में हो, फर्स्ट टाइम गए हो, वहाँ पे तो एकदम नया सिनेरियो, एकदम पहले से ग्रुप फिक्स रहेगा जहाँ पे आपको जाना है और उसे एक्सेप्टिंग माहौल में लाना है कि आपको एक्सेप्ट करे। अगर आप अपना रिजेक्शन करवा दोगे, लड़ाई कर लोगे, रिजेक्शन लड़ाई होगी हमेशा अगर आपने भी शो कर दिया तो आप सबसे पहले मिस्टेक्स को रिकग्नाइज़ करो। मिस्टेक्स होती हैं 3 टाइप की बेसिकली। पहली जो मिस्टेक होती है वो होती है कि हम बाय मिस्टेक अपना गलत इंप्रेशन दे देते हैं। हम वैसे होते नहीं हैं, बाय मिस्टेक शो हो जाता है कि हम एक गलत पर्सन है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ गुड साइड दिखाने की ज़रूरत है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप गुड साइड दिखाओगे तो सामने वाला पर्सन समझेगा कि हाँ बाय मिस्टेक गलत जज हो गया, ये पर्सन अच्छा है। वैसे इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। सेकेंड 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो होते हैं, पहला कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों में अच्छे नहीं हो, जैसे कि स्पोर्ट्स में अच्छा ना होना, स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा ना होना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप एजुकेशन मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे नहीं हो सकते। ऑफिसेज में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, आप जो टास्क मिलता है आपको उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये दिक्कतें होती है, जैसे कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों में पीछे रह रहे हो, जो सामने वाले के कंजर्वेटिव थिंकिंग में होता है कि नहीं पर्सन एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप देखोगे तो उनकी रिस्पेक्ट होती है क्लास में, जो ऐसे होते हैं। ठीक है। सेकंड जो हम गलती करते हैं, जो टॉप मोस्ट होती है, जो कि गलती ही नहीं होती पहली बात,
वो होती हैं कि जैसे स्टार्टिंग में दूँ आपको एग्जांपल, वही बिहार वाला, कि जिसको आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, वो तो फिर भी ठीक हो सकती है, बट ऐसी गलती जैसे कि आप बिहार से हो, दिल्ली में बिहार से होना एक पाप है। जैसे आपने कोई गलत काम कर दिया, तो कुछ वैसा कि जो कोई रीज़नेबल नहीं है, नॉन रीज़नेबल चीज़ें, तो उनको ठीक करने के लिए हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती, पहली बात, ठीक है। और जैसे गरीब होना कि हाँ आप गरीब घर से हो, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, ये भी उनमें आता है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को ठीक करने का तरीका ये है, पहले में जैसे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे बनो, क्योंकि आपने देखा होगा वैसे भी जो लोग पहले से अच्छे होते हैं उनकी तारीफ़ होती है, उनकी इंसल्ट नहीं होती, सब उनकी तारीफ़ करेंगे। तो आप भी अच्छे बनो, आपकी भी इंसल्ट होना कम हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इम्प्रूव कर जाते हैं और सब लोग उनको एडमायर करते हैं फिर। और हमारे टॉप जो अभी वर्ल्ड में हैं वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव करके बने थे। और जो सेकेंड प्रॉब्लम होती है, जो कि प्रॉब्लम नहीं है बट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किनके माइंड में है, वो है जो सामने वाले, क्योंकि उनकी कंजर्वेटिव थिंकिंग में वो प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें शांत रहने की ज़रूरत है, हमें नहीं गुस्सा होना जैसे हम गुस्सा हो जाते हैं। और हमें ये ध्यान देना है कि सामने वाला पर्सन हंसना चाह रहा था तो हमें खुद हंसा देना है। इससे दो फायदे होंगे, एक वो हमारा मजाक बनाना बंद कर देंगे, ये सोचेंगे कि इसका क्या ही मजाक बनाऊँ, ये तो खुद का मजाक उड़ा लेता है। दूसरा ये फ़ायदा होगा हमें कि सामने वाला पर्सन हमें कूल समझेगा, एक फ़नी पर्सन समझेगा। तो ये दो बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। हाँ, अगर ऐसा है कि आपको फिर भी मन करता है कि कुछ रिप्लाई दूँ, तो ये कर सकते हो कि कुछ सैवेज रिप्लाईज देख लो, जो इंसल्टिंग नहीं होने चाहिए कि आप भी इंसल्ट ही कर रहे हो, बट थोड़ा मज़ा आना चाहिए, थोड़ा सा नहीं होता, एक सैवेज समझ जाओ सैवेज क्या होता है। तो ऐसे कुछ रिप्लाईज देख लो। तो हमने इस वीडियो में ये देख लिया कि हमारी बेइज्जती क्यों होती है और उसे हम ठीक कैसे करें। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई हमें बेइज्जत कर दे, मतलब बेइज्जती कर दे, तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। प्रणाम। आपको रिपोर्टर से बात करना नहीं आता है? क्या हो गया मैडम, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं ऐसा। नहीं, तमीज नहीं है आपको बात करने की। तमीज तो नहीं है, लेकिन ये मजदूर वाली कमीज है। वही जुबान में बात कर रहे हो आप? अब मीडिया वाला थोड़ी ना हूँ पैसे लेके जवान बदल लूं। इसी कड़वी जबान की वजह से आप ये मजदूर ही रह गए हो। अरे तो तुमसे भीख मांग के थोड़ी ना खा रहा हूँ, मजदूर हूँ यार। आपको अंदाजा नहीं है हम मीडिया की पावर का, देश का चौथा पिलर है हम। 13 साल से पिलर तोड़ने का एक्सपीरियंस है।